फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी क़यादत यकज़बां, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का आज़म। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारिहत रोकने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और जारिहत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी और सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन के अवाम को आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और अबलान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इसराइल के इक़दामात दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सबसे पहले फ़लस्तीन में जारी खूनरेज़ी को बंद कराना होगा। जंगबंदी वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जंगबंदी के लिए हमें शद्दोमत से आवाज़ उठानी चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। सदर ने कहा, इसराइल की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। आलमी बरादरी की इसराइल को बर्बरियत से रोकने में नाकामी अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने कहा, इस खूनरेज़ी को बंद कराना अव्वलीन फ़र्ज़ है। हम आज ही एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ ममालिक के दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुँचाएगा। फ़लस्तीनियों के साथ हुआ जुल्म क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। फ़लस्तीनी तुलबा को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देने की तजवीज़ पर अमल करेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, दुनिया ने अजीब तरीके की खामोशी इख्तियार की हुई है। फ़लस्तीन को इंसानी मसला नहीं समझा जा रहा। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गासबाना कब्जा कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस बैठी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद फ़लस्तीन पर मज़ालिम जारी हैं। लगता है UN को भी फ़िक्र नहीं, अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती। मुस्लिम ममालिक को फैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की तज़लील है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इसराइल का वेस्ट बैंक पर हमले का मकसद लबनान पर कब्जा करना है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम की नुमाइंदगी की। फ़लस्तीन के मामले पर तमाम सियासी जमातों का ताउन वज़ीर आज़म के साथ है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की दो रियासती हल की मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दो रियासती हल का जवाज़ ना शरई, ना सियासी और ना जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी या बस्ती का कोई जवाज़ नहीं। हमास के हमले ने इस मसले की नौयत ही बदल कर रख दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, दो रियासती हल या 1967 की पोजीशन की हिमायत कायद आज़म के उसूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि दो रियासती हल फ़लस्तीनियों का मुतालबा नहीं है। इसराइल की मज़म्मत हम कर चुके, अब अमली इक़दामात करने होंगे। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, दो रियासती हल की मुखालफत नारों में अच्छी लगती है, हक़ाइक़ देख कर हिकमत अमली तय करनी चाहिए। ANP के एमल वली खान ने कहा, उनकी राय में जो लोग 50 सालों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसलमानों से जिहाद कर रहे हैं, उन्हें इसराइल भिजवाएं कि वहाँ जाकर जिहाद करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान ने कहा, फ़लस्तीन के लिए हम जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी ने कहा, फ़लस्तीन के लोग नुकसान में नहीं, वो कामयाब हो रहे हैं। हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। रहनुमा नेशनल पार्टी जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो गई, पाकिस्तान को इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। MWM के रहनुमा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इसराइल के एक गैर कानूनी रियासत है, ये नहीं हो सकता कि आप घर पर कोई कब्जा कर ले और काबिज को कहा जाए कि तुम आधा घर ले लो। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करार दिया। सरवत एजाज कादरी ने कहा, फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और औरतों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। तहरीक निफास फ़िक़ा जाफिया के हसन मुक़द्दसी ने कहा, कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहते हैं। गज़ा पर इसराइल के हमले का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के खिलाफ रैलियाँ। लाहौर में तुलबा ने PMG चौक मॉल रोड से पंजाब असम्बली तक रैली निकाली। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, खैरपुर, बदीन, थरपारकर, ठट्टा, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तुलबा, ताजरों और वकला का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मुल्तान, शेखुपुरा, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान, राजनपुर, चीचावतनी, बिहाड़ी, झंग, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ।
सुआद बाजोड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। इसराइल के हाथों नस्ल कुशी में एक साल के दौरान कम अज कम 41,870 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वजीर आजम इसाक डार की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले सियासी क़यादत की मुशावरत, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर से रवानगी के वक्त सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से पूछा, आपको बहुत मिस करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ। कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले में तहकीकात का दायरा बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। धमाके में सहूलतकारी के शुबे में खातून समेत मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग के दौरान 6 से 8 नंबर मशकूक करार। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। गाड़ी के मालिक की शनाख्ती दस्तावेजात और ज़ेर इस्तेमाल सिम्स का डेटा भी लिया जा रहा है। धमाके के बाद DSP स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के लिए 70 से 80 किलो का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। चीन का वाक़े पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाक चीन एतमाद और CPEC को नुकसान पहुँचाने की दहशतगर्द क़ुव्वतों की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तानी हुक्काम से दहशतगर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की दरख्वास्त करता है। गुज़श्ता रात होने वाले खुदकुश हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए थे। सदर और वज़ीर आज़म का कराची धमाके के ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। कराची में चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले पर इज़हार ताज़ियत। कहा, वाक़े के ज़िम्मेदारान को जल्द शनाख्त के बाद कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वाक़े की तहक़ीक़ात में ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा। पाक चीन के ताल्लुक़ात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल। तहक़ीक़ात के आगाज़ पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है ज़िम्मेदारान को कैफ़िर किरदार तक जल्द अज जल्द वाकई सज़ा दी जाएगी। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात, तहक़ीक़ात में पेशरफ़्त से आगाह किया। कहा, हमला चीनी शहरियों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर है। वाक़े की जामे तहक़ीक़ात यकीनी बनाकर सानहे में मुलव्वस अनासिर को कैफ़िर किरदार तक करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चीनी कौंसल खाने जाकर चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमला ज़ालिमाना है। बुज़दिलाना हमले में शामिल अफराद बशमूल मजीद ब्रिगेड को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ारत ख़ारजा चीनी सफारत खाने से करीबी राबते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते को KP हाउस से गायब होकर रात उमर अयूब के घर पर गुजारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत के लिए PTI के खतरा होने का तासुर अब ज़ायल हो गया है। 2 दिन पहले तक PTI वाले जो गालियां सोशल मीडिया पर हुकूमत को पढ़वाते थे, अब खुद PTI को पढ़ रही हैं। PTI का कारकुन मायूस हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्तकबिल में अली अमीन को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर पर डील का इल्ज़ाम गलत है। डील करने वाले फॉर्म 47 के तहत इख्तिदार में हैं। बानी PTI ने D चौक में एहतजाज का कहा था, धरने का नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन जमानत पर थे, इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं था। हालात के मुताबिक हिकमत अमली तब्दील होती है। अगर वारंट होता तो अली अमीन सरेंडर करते। बोले, अली अमीन जब KP हाउस में मुशावरत कर रहे थे उस वक्त हमला हुआ, रियासती जबर का इस्तेमाल हुआ।
उन लोगों से राबता किया तो उन्होंने कहा हमारी कस्टडी में नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज करने पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। अली अमीन ने इजलास के शुरा से कहा पुरअमन तहरीक आगे भी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है अदलिया कभी एक मार्शल लॉ की कभी दूसरे मार्शल लॉ की तौसीक करती है। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम के नजरसानी केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन व कानून का इब्हाम हो। अदालती फैसला आइन व कानून से वालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। क्या जज बनने के बाद आइन व कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है, अब आइन की किताब तक अपने साथ अदालत नहीं लाते। एक तरफ कहते हैं नजरसानी की दरखास्त जल्दी लगा दी, दूसरी तरफ कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई। अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि फैसलों की टाइमिंग की बात की जाती है, तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है। हुक्म पर अटैक करने के बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। क्या सोशल मीडिया जजेस और इदारों को गालियां देने के लिए है? इंतखाबात का फैसला 13 रोज में दिया तो किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया। गलत हुक्म हो तो उस पर अटैक करें। क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? मागला हिल्स में गैर कानूनी इमारतें गिराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कमाल है सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहा है। क्या हुक्म इम्तना देकर जज ने तौहीन अदालत नहीं की? ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मागला हिल्स की वागजार की गई जमीन जजेस की जाती जमीन है? कहा गया कि रेस्टोरेंट खाली कराने से मुलाजिम बेरोजगार हो गए। ऐसा ही है तो फिर जंगल को लकड़ियां काटने वालों को दे दें, लकड़ियां काटने वालों का कारोबार चल निकलेगा। मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के कई ब्लॉक सील कर दिए। CDA ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज की मियाद ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 40 के करीब फैमिली क्वार्टर्स हैं। CDA ने KP के हाउस में मौजूद सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को रिहाइश गाहें खाली करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और रहनुमा PTI आमिर मुगल के वारंट जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की 15 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ATC इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई अदनान खान का 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इसी अदालत से थाना तरनौल की पुलिस ने PTI के गिरफ्तार 19 कारकुनों का 7 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। ATC लाहौर ने रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। ATC पिंडी ने थाना नसीराबाद के इलाके से गिरफ्तार PTI के 17 कारकुनों में से 1 के खिलाफ केस डिस्चार्ज कर दिया, दीगर 16 के खिलाफ फैसला महफूज। वज़ीर आज़म की बनाई गई टास्क फोर्स के IPP से मुज़ाकरात। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs बंद करने का जल्द फैसला होने का इम्कान। नाम फाइनल कर लिए गए। IPP से मुआहदे ख़त्म करने की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इजलास के दौरान सिक्योरिटी फराहमी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, डॉक्टर जाकिर नाइक लेक्चर्स देने पाकिस्तान आए हैं, उन पर पाकिस्तान में कोई केस नहीं, वो यहाँ आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। तर्जुमान ने अफगान वजारत खारजा के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बयान को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान को लेक्चर देने के बजाय अपने घरेलू मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर तैयारे पर वतन वापस लाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहते हैं। कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर अलीम खान के भी शुक्रगुजार हैं। लबनान पर इसराइली हमलों में इजाफा। इसराइली फौज के बैरूत पर 100 जंगी तैयारों से हमले। हिजबुल्लाह के 120 से जायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लबनान, गजा और यमन से मज़ाहमती ग्रुप्स के इसराइल पर जवाबी हमले। तल अवीव, हाइफा में सायरन बजने पर लोग शेल्टर्स की तरफ दौड़ पड़े। इसराइली दिफाई निज़ाम ने यमन से हौसियों का तल अवीव पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया। बेन गुरियन एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लबनान से हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल और हाइफा शहर पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली जख्मी। इसराइली इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। गजा से भी हमास के वस्ती इसराइल पर रॉकेट हमले। 2 इसराइली खवातीन जख्मी। इसराइली फौज की गजा में भी बमबारी जारी। 12 फलस्तीनी शहीद। तूफान उल अक्सा की पहली सालगिरह पर अल कस्साम ब्रिगेड्स ने गजा में इसराइली फौज पर कामयाब हमलों की वीडियोज जारी कर दी। इसराइल की तरफ से बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने जनूबी बैरूत के अलावा बैरूत के नवाही इलाके कैफून पर हमला किया। इस हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जियो न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो बच्चों के खिलौने वहां बिखरे पड़े थे। लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज की इजाज़त दे दी गई। CAA हुक्काम के मुताबिक एयरबस 320 तैयारे से 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। आइंदा 48 घंटे के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानियों को लबनान से लाएगी। लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर को परवाज की इजाज़त से मुताल्लिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। कराची में मरकजी जमीयत अहले हदीस के तहत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, यूरोप में हज़ारों लोगों के सर्वे में इसराइल को दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। हम फ़लस्तीन का मुकदमा जीत चुके, इसराइल शिकस्त खा चुका। हम 50 साल पहले भी फ़लस्तीन के साथ थे, 50 साल बाद भी आपके साथ होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, अरब ममालिक सहयूनियों के सामने बेबस नजर आते हैं। गजा में मिस्र की सरहद से दवाओं की तरसील तो की जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइल का हमास को ख़त्म करने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जिस तरह हो फ़लस्तीनियों की मदद करे। हुक्मरान लफ्जी हिमायत के बजाय अमली इक़दामात करें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुक़र्रिरीन ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। दिल का रिश्ता ऐप पर इकलौती बेटी ने अपनी बेवा वालिदा के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। आलिया का रिश्ता तय हुआ तो उन्हें अपनी वालिदा की फिक्र लाहक हुई। ऐप पर वालिदा का प्रोफाइल बनाया और बहुत जल्द उनका भी मैच बन गया। आलिया खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से घर बैठे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। और मुश्किल हालात में उम्मीद का चिराग जलाए वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियां जारी। 38 रोज़ा मेले के 12वें दिन अमरीका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप ने धमाल डाला, तालियां बजाई, गिटार सुना और अपनी सलाहियतों का खूब इजहार किया।